साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे। हमारे अशोक चौधरी जी का भोला कितना इम्तिहान लेंगे। आप लोग देखिए, अशोक चौधरी जी हमारे सर्वदलीय नेता, झालबाज नेता, अभी जस्ट उनका विवाद जो था प्रोफेसरी वाला, जिसमें उन्हें प्रोफेसर नियुक्त करना था और उनकी चूंकि डॉक्यूमेंट जो उन्होंने सबमिट किया था वो गलत निकला है, उसकी जांच अलग ही चल रही है, शिक्षा मंत्री जी करा रहे हैं। और इधर देख नया विवाद आ गया कि उनकी पत्नी के खाते में बिहार सरकार की जांच द्वारा 22 करोड़ रुपया 22.54 करोड़ रुपया दिखाया गया। अब हमारे अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं कि ना वो टाइपिंग मिस्टेक था वो, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक ओनली। वो एक्चुअली हुआ क्या है कि एक्चुअल में हमारी मिसेस के खाते में 2,25,67,497.29 रुपीज़ ओनली है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 2,25,67,497.29 रुपीज़ ओनली है। बाई मिस्टेक, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइपो एरर, उनके मिसेज के खाते में 22 करोड़ रुपया 22.54 करोड़ रुपया दिखा दिया गया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि इसकी सुधार की जाए। साला इन्हीं के साथ काहे ऐसा होता है। कभी जमीन विवाद में फंस जाते हैं कि इन्होंने अवैध रूप से जमीन पटना में खरीदा है, बेटी के सगाई के बाद में इतने करोड़ और इतने 100 करोड़ रुपए का जमीन इन्होंने खरीद लिया। कभी पैसा दे के बेटी को टिकट दिलवाने के मामले में फंस जाते हैं। कभी प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, उसमें फंस जा रहे हैं। अब एक नया विवाद इनके गले पड़ गया है कि बताइए टाइपो एरर आ गया है बे। अबे टाइपो एरर हमारे खाते में क्यों नहीं आता है? हमारे खाते में भी काश ऐसा होता। अरे करोड़ में नहीं, लाख में ही हो जाता। 2 लाख के जगह पे 20 लाख दिखा देते हैं। ये टाइपो एरर हो गया है। 22 करोड़ रुपया दिखा दिया गया है, बट वास्तविक 2 करोड़ था। आपको भी लगता है कि ये टाइपो एरर होगा? अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस टाइप की एरर एक मंत्री के और उनके रिलेटिव के खाते में हो जाता है, भाई साहब, यू आर द गवर्निंग बॉडी, यू आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन बिहार। और सारे बिहार की जनता, 14 करोड़ जो जनता है, आप उसके सर्वे सर्वा हो, आप मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आप नीति निर्धारक एलिमेंट हो, और आपके साथ जब ऐसा हो जा रहा है, आपके खाते में गलतियां हो जा रही है, आपके डॉक्यूमेंट में गलतियां हो जा रही है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आपसे इतने विवाद जुड़े हुए हैं, तो आप बिहार के लोगों का गलतियां कैसे सुधारिएगा? हम आप पे कैसे उम्मीद करें? आप हमारा भविष्य कैसे तय करिएगा? आपका अपना अकाउंट सही नहीं है महाराज। कुछ तो मतलब ये पता है, एक लेम एक्सक्यूज होता है, मतलब कुछ भी बोल देना है। टाइपो एरर हो गया है इनके मैडम के खाते में। ये नेता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये तो इनकी पत्नी की ब्यौरा थी। इसके बावजूद वो जो सालाना नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का टोटल इनकम वो रिवील करते हैं, उसमें पाया गया है कि हमारे ये जो हैं मंत्री जी हैं, वो सबसे ज़्यादा धनी मंत्रियों में से हैं। ये अपने अशोक चौधरी जी जितने जो बिहार में मंत्री हैं उसमें सबसे ज़्यादा धनी मंत्री में से हैं। और ये वही नेता है जो प्रशांत किशोर जब इनकी क्लास लेते थे तो भाई साहब विधवा विलाप करने लगे थे कि हम दलित के बेटा हैं, हम गरीब गुर्गा के बेटा हैं, हम पे इस तरह से निराधार आरोप लगाया जाएगा तो हम विरोधियों के छाती पे चढ़ के राजनीति करेंगे। हम दलित हैं, हमें कुचला जा रहा है, हमें राजनीति से वंचित किया जा रहा है, हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश किया जा रहा है। आपकी राजनीतिक हत्या कौन करेगा महाराज? आप सर्वदलीय नेता है, इस दल में नहीं उस दल में फिर बैठ जाइएगा। सब जगह तो अपना गोटी फिट करिए दिए हैं। सबसे धनी नेता हैं, मंत्री हैं,
सब दल में आपका उठना बैठना है, सब दल में आपके संबंधी हैं, और क्या चाहिए बताइए। भोला का कृपा अलग है आप पे। उस समय तो भोला बचा लिए थे प्रशांत किशोर के प्रकोप से, अब कौन बचाएगा आपको। 5 दिन हुए नहीं, आपकी जो नियुक्ति में वो अभी जाली पाया गया है, गलती पाया गया है, डॉक्यूमेंट गलत दे दे रहे हैं महाराज हैं। ये सब फ्रॉडगिरी, आप दूसरे की फ्रॉडगिरी क्या खत्म करिएगा, आप खुद फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। आपके अकाउंट में गलती हो जा रही है, आपके डॉक्यूमेंट में गलती हो जा रही है, हम क्या आपसे उम्मीद करेंगे सर। अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं आप, अंग्रेजी जो बोलते हैं बड़ा क्यूट बोलते हैं, बस इसीलिए अच्छे लगते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे सर्वदलीय नेता पे, झालबाज नेता पे, आप ज़रूर कमेंट करिए। और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की मिस्टेक ना हो, जांच हो यार, जांच हो। साला मिस्टेक हो कैसे गया ये, 2 करोड़ का 22 करोड़, ऐसे थोड़ी मिस्टेक हो जाता है। ऐसे तो कोई भी कुछ कर दे और मिस्टेक मतलब बता दे कि मिस्टेक से हो गया है। इन्हीं की स्टेटमेंट थी उस समय से, इलेक्शन से पहले, कि आई डोंट नो इफ माई वाइफ हैव एनी अदर अकाउंट एंड शी हैव परचेज सम लैंड और सम प्रॉपर्टीज। इसी टाइप की कुछ स्टेटमेंट दिए थे ना, यहाँ पसीना चू रहा था उस समय। इनको पता नहीं था कि इनके अकाउंट, वाइफ के अकाउंट कहाँ है, वाइफ के अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया था इन्होंने कि वाइफ क्या डील करती है, इन्हें नहीं पता था। आज ये वाइफ के अकाउंट की एक्यूरेसी बता रहे हैं कि वो सही नहीं है। बाकी बताइए आप लोग क्या कीजिएगा। ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पे प्रशांत किशोर ने पर्दाफाश नहीं किया था, सब पे किया था। लेकिन हमको लगता था यही चीज कि प्रशांत किशोर तो सब का पोले खोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता। अरे भाई, सब नेता चोर है तो सबका पोल नहीं खोलेंगे। आज प्रशांत किशोर तो नहीं बोलने आए हैं ना, आज प्रशांत किशोर इनका डिग्री तो देखने नहीं आए थे। प्रशांत किशोर आज थोड़ी डिग्री देखने आए थे, आज तो खुद ही डिग्री इनकी पकड़ी गई जाली। आज कौन सा प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे, आज शिक्षा मंत्री खुद इनकी डिग्री की जांच करा रहे हैं, इनकी नियुक्ति कैंसिल हो रही है। आज कौन सा प्रशांत किशोर इनको घेर रहे हैं। तो आपके कर्म खराब होंगे सर। आप तो भोले के भक्त हैं, यू नो ना, प्रारब्ध, अच्छे प्रारब्ध, बुरे प्रारब्ध। अच्छे प्रारब्ध जब होते हैं तो पुण्य मिलता है, सफलता मिलती है। बुरे प्रारब्ध होते हैं तो पाप आपको ये होता है, हानि होती है। तो बुरे प्रारब्ध तो हैं, किए हैं। तो प्रशांत किशोर आए ना आए, वो प्रारब्ध जो है ये कर्मों के रूप में, इन रिजल्ट के रूप में, इन घोटालों के रूप में उजागर होंगे। कब तक बचिएगा सर, कब तक बचिएगा।